आज मैं आप लोगों को सीता माता की जन्म की कहानी बताऊंगा। राम जी के जन्म के कई पहले सीता माता की जन्म हो चुकी थी। तो एक दिन ऋषि कुरुध्वज बैठकर वेद पढ़ रहे थे। उसी पढ़ते वक्त उनकी एक बेटी पैदा होती है और वो ध्यान से जानते हैं कि ये स्वयं माता लक्ष्मी है। वेद पढ़ते वक्त पैदा होने के कारण वो उनके नाम वेदमती रखते हैं। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी होती है और वो ये शपथ लेते हैं कि जब भगवान राम दुनिया में आएंगे और जब वो भगवान राम से मिलेंगे तब वो अपनी बेटी उन्हें दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश रावण का लक्ष्य उनकी बेटी पर आ जाता है। रावण आके ऋषि से बोलता है कि ऋषि मुझे अपनी बेटी दे दो। लेकिन ऋषि यह कहकर मना कर देते हैं कि वो अपनी बेटी को भगवान विष्णु को देंगे। रावण को इनकार करने से रावण भी गुस्सा हो जाता है और रावण उसी रात को वो ऋषि को मार देता है। ऋषि को मारने के बाद वो उनकी बेटी यानी वेदमती को बलात्कार करने की कोशिश करता है। कोशिश करते वक्त जब रावण उन्हें छू लेता है तो वेदमती बोलते हैं कि तेरे वजह से मैं अपवित्र हो गई और मैं अपवित्र होने के बाद मैं शाप तुझे देती हूँ कि तेरे मौत के कारण मैं ही बनूंगी। यह कहकर वो खुद को अग्नि में डाल देते हैं। लेकिन रावण उनकी शरीर से इतना प्रसन्न हो जाता है कि उनकी आधी जली हुई शरीर को भी उठाकर ले आता है। लेकिन जब वो शरीर को लेकर आ रहा था नारद जी उनके साथ बैठते हैं। नारद जी बोलते बालक तुम इस शरीर को छोड़ आओ वरना ये तुम्हारी बहुत अनिष्ट करेगा। लेकिन रावण भी मानने वाला लोग नहीं था। वो उस शरीर को लाकर कुछ रक्त लाकर एक कुड़िया में डालता है और अपने पत्नी मंदोदरी से बोलता है कि इसमें विष है और तुम इसे सुरक्षा देकर रखना, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर जाकर बहुत सारी नारियों के साथ मिलता है और मिलजुल के रहता है। इस बात सुनकर मंदोदरी को बहुत दुख होता है। मंदोदरी सोचते हैं कि मैं इस विष को पी लेता हूँ। जब वो उस विष को पी लेते हैं, वो चीज़ को पी लेते हैं, दरअसल वो विष नहीं था। उसी को पीने से मंदोदरी गर्भवती होते हैं। मंदोदरी एक सती नारी थी और रावण के बगैर गर्भवती होने से उनकी सतीत्व पर आँच आता। इसीलिए वो अपनी सबसे विश्वस्त दासी के साथ धर्म भ्रमण करने चले गई और धर्म भ्रमण करते करते कुरुक्षेत्र की भूमि में उन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया और एक पुतली में बांधकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। जब राजा जनक अपनी यज्ञ के बाद भूमि में खुदाई करने जा रहे थे तब खुदाई करते वक्त उनका नंगल अटक गया। अब जब वहां देखा गया तब एक बच्ची मिली। तब वो बच्ची सीता माता के नाम से जानी गई। उन्होंने सीता माता को अपने पास रखा। सीता माता जी के राम के साथ विवाह हुआ। उसी सीता माता को रावण ने फिर हरण किया और उसी सीता माता के वजह से रावण का मौत हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो सीता माता रावण जी की बेटी हुआ करती थी क्योंकि वो मंदोदरी से गर्भ से ही जन्म लिया थी।